नीट पेपर लीक हुआ, हाँ गलत था। पकड़िए सबको कॉलर से, लिया आपने रेजिग्नेशन, बहुत शानदार काम किया। लेकिन ये तस्वीर भी देखिए, 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते, 5 व्यक्तिगत गेम्स में था, उसमें से 4 जेनजी थे। 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीते, 17 पदक विजेता जेनजी थे। ये वो जेनजी हैं जिन्हें आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था कौन नहीं, उस नैरेटिव से आगे की लड़ाई लड़ना है। ये विजेताओं का नंबर है, जेनजी का नंबर है। और अगला नंबर फिर किसका हुआ? जेन अल्फा का। जेन बीटा भी आ गई है, लेकिन अगला नंबर जेन अल्फा का है। जेनजी को लेकर तो खूब लड़ाइयां चल रही है, जानते ना आप। ये जेनजी हमारा वोट बैंक, नहीं जेनजी तो हमें समझता है, अरे पीएम मोदी ने आकर ये कर दिया, अब तो जेनजी के चहेते ये हो गए। लड़ाई ये है कि जेनजी के दिल में कौन बस जाता है। लेकिन भैया जेनजी समझते समझते जेन अल्फा तैयार। मैं सच कह रही हूं, गजब है ये जेन अल्फा। मतलब जेनजी को लेकर तमाम तरीके की शिकायत आ रही थी, याद है ना आपको? ये कैसी भाषा है, ये किस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्ग हैं, दादा की तरह हैं। अच्छा, जेनजी आता आता जेन अल्फा आ गया, रे हटो परे, हमें मैदान में। छोटे छोटे बच्चे हैं, रील्स बना रहे हैं और पीएम को कह रहे हैं टेंशन मत लो। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी तोतली जबान में पीएम मोदी पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, मासूम मैसेज पहुंचा रहे हैं। देखने में ये सिर्फ क्यूट रील्स लग सकती है, लेकिन राजनीति की भाषा में भविष्य की एक झलक है, क्योंकि ये जेन अल्फा है, वो पीढ़ी जिसकी उम्र आज लगभग 1 से 13 साल के बीच है। यही बच्चे 2029 के बाद धीरे धीरे वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, अगले 20 साल की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। और प्रधानमंत्री जो हैं कोलैबोरेशन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक 2034 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारत में जेन अल्फा की आबादी 24 से 25% होगी, जेन जी की आबादी 24 से 26% होगी, मिलेनियल्स यानी हमारी पीढ़ी की आबादी 21 से 23% होगी, बेबी बूमर्स यानी तब के सीनियर सिटीजन्स की आबादी 8 से 9.5% तक रह जाएगी। यानी 2034 की राजनीति का सबसे बड़ा जनाधार जेन जी और जेन अल्फा होंगे, और अभी ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता दूं, राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक पास हो चुका है। राज्यसभा से पास हो गया एंटी पेपर लीक। अब ये जो प्रावधान है, जो कड़े वाले प्रावधान है, वो कानून का रूप ले चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी, एक सिग्नेचर, और उसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी बाकायदा पास हो गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। और इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। इनफैक्ट दूसरे कई मुद्दे थे जिन पर दोनों के बीच गहन चर्चा हुई है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर जब डिस्कशन चल रहा था कि क्या होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ एक रेजिग्नेशन से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आया ये कड़ा कानून। कानून तो 2024 में बन गया था, लेकिन अब इसके प्रोविजन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। चलिए, अब इसी बड़ी खबर के साथ मुबारक हो, क्योंकि इस कानून की जरूरत थी। अब इसका पालन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, तभी आएगा आनंद। इनफैक्ट कानून का पालन ही क्यों, ऐसा रोबस्ट सिस्टम बन जाए कि किसी की हिम्मत और औकात ना हो कोई भी एग्जामिनेशन पेपर लीक करने की। नीट पेपर लीक हुआ, हाँ गलत था। पकड़िए सबको कॉलर से, लिया आपने रेजिग्नेशन, बहुत शानदार काम किया। लेकिन ये तस्वीर भी देखिए, 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते, 5 व्यक्तिगत गेम्स में था, उसमें से 4 जेनजी थे। 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीते, 17 पदक विजेता जेनजी थे।
ये वो जेनजी हैं जिन्हें आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था कौन नहीं, उस नैरेटिव से आगे की लड़ाई लड़ना है। ये विजेताओं का नंबर है, जेनजी का नंबर है। और अगला नंबर फिर किसका हुआ? जेन अल्फा का। जेन बीटा भी आ गई है, लेकिन अगला नंबर जेन अल्फा का है। जेन जी को लेकर तो खूब लड़ाइयां चल रही है, जानते ना आप। ये जेन जी हमारा वोट बैंक, नहीं जेन जी तो हमें समझता है, अरे पीएम मोदी ने आकर ये कर दिया, आप तो जेन जी के चहेते ये हो गए। लड़ाई ये है कि जेन जी के दिल में कौन बस जाता है। लेकिन भैया जेन जी समझते समझते जेन अल्फा तैयार। मैं सच कह रही हूं, गजब है ये जेन अल्फा। मतलब जेन जी को लेकर तमाम तरीके की शिकायत आ रही थी, याद है ना आपको? ये कैसी भाषा है, ये किस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्ग हैं, दादा की तरह हैं। अच्छा जेन जी आता आता जेन अल्फा आ गया, रे हटो परे, हमें मैदान में। छोटे छोटे बच्चे हैं, रील्स बना रहे हैं और पीएम को कह रहे हैं टेंशन मत लो। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी तोतली जबान में पीएम मोदी पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, मासूम मैसेज पहुंचा रहे हैं। देखने में ये सिर्फ क्यूट रील्स लग सकती है, लेकिन राजनीति की भाषा में भविष्य की एक झलक है, क्योंकि ये जेन अल्फा है, वो पीढ़ी जिसकी उम्र आज लगभग 1 से 13 साल के बीच है। यही बच्चे 2029 के बाद धीरे धीरे वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, अगले 20 साल की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। और प्रधानमंत्री जो हैं कोलैबोरेशन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक 2034 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारत में जेन अल्फा की आबादी 24 से 25% होगी, जेन जी की आबादी 24 से 26% होगी, मिलेनियल्स यानी हमारी पीढ़ी की आबादी 21 से 23% होगी, बेबी बूमर्स यानी तब के सीनियर सिटीजन्स की आबादी 8 से 9.5% तक रह जाएगी। यानी 2034 की राजनीति का सबसे बड़ा जनाधार जेन जी और जेन अल्फा होंगे, और अभी ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता दूं, राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक पास हो चुका है। राज्यसभा से पास हो गया एंटी पेपर लीक। अब ये जो प्रावधान है, जो कड़े वाले प्रावधान है, वो कानून का रूप ले चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी, एक सिग्नेचर, और उसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से भी बाकायदा पास हो गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। और इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। इनफैक्ट दूसरे कई मुद्दे थे जिन पर दोनों के बीच गहन चर्चा हुई है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर जब डिस्कशन चल रहा था कि क्या होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ एक रेजिग्नेशन से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आया ये कड़ा कानून। कानून तो 2024 में बन गया था, लेकिन अब इसके प्रोविजन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। चलिए अब इसी बड़ी खबर के साथ मुबारक हो, क्योंकि इस कानून की जरूरत थी। अब इसका पालन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, तभी आएगा आनंद। इनफैक्ट कानून का पालन ही क्यों, ऐसा रोबस्ट सिस्टम बन जाए कि किसी की हिम्मत और औकात ना हो कोई भी एग्जामिनेशन पेपर लीक करने की।